हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था औरंगजेब के बारे में, यानी शाहजहां के पुत्रों के बारे में, जो उत्तराधिकार की लड़ाई के बारे में। आज हम बताने जा रहे हैं औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब की आरंभिक जो कौन कौन से सैन्य अभियान हुआ था। इसके बाद जो है हमारे बताने का प्रयास करूंगा कि औरंगजेब के समय में होने वाले कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे। तो आज हम देखते हैं कि जो है औरंगजेब के आरंभिक जो है सैन्य अभियान किस पर किया गया था। क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहला कि जो है पलामू के विरुद्ध सैन्य अभियान भी किए थे 1661 ईस्वी में। क्योंकि 1642 ईस्वी में हम देखते हैं कि शाहजहां ने इस पर अधिकार स्थापित किया था इस पलामू क्षेत्र में, लेकिन अशांति और राजनीतिक व्यवस्था का लाभ उठाकर यह क्षेत्र पुनः जो है फिर स्वतंत्र हो गया था। तो औरंगजेब के आदेश पर ही देखते हैं कि बिहार के जो है सूबेदार दाऊद, यानी बिहार के सूबेदार दाऊद खान ने जो है पलामू के राजा को पराजित कर और उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यानी औरंगजेब के आदेश पर ही किया था। क्योंकि जो शाहजहां के समय में जब उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी, तो उसका मौके का फायदा उठा करके जो है इन लोगों ने भी जो है अपना जो है पुनः जो है स्वतंत्र हो गया था। तो औरंगजेब के काल में झारखंड पर हम देखते हैं कि मुगल आक्रमण केवल जो है एक ही बार हुआ था। दूसरा बार देखते हैं चेरो राजा द्वारा ही हुआ था। क्योंकि मुगल जो आक्रमण जो है किसी मुगल खानजादा के द्वारा रामगढ़ राजा के रामगढ़ के जो राजा थे दलेल सिंह पर हुआ था। खानजादा उस युद्ध में जो है मारा गया था। और चेरो युद्ध जो पलामू के राजा जो मेदिनी राय द्वारा रघुनाथ राय के जो है यानी रघुनाथ शाह के जो है डोईसागढ़ में हुआ था, वहां युद्ध हुआ था। और कहा जाता है कि मेदिनी राय ने जो है डोईसा के नवरत्नगढ़ को जो है तहस नहस कर दिया था। तो काफी लूटपाट मचा था वहां पर। और वहां का सबसे बड़ा प्रसिद्ध जो है नागपुर दरवाजा है, वह जो उठाकर पलामू ले आया था मेदिनी राय, और वह जो है पलामू का नया किला में लगवाया था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो मेदिनी राय का जो शासन काल है, मेदिनी राय का शासन क्या है, यानी 1600 जो है 58 ईस्वी से लेकर 1674 ईस्वी तक का था। यहाँ पर गद्दी पर बैठते ही जो है, यानी गद्दी पर जैसे ही बैठे ये मेदिनी राय, तो उन्होंने जो मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी। लेकिन जब औरंगजेब को इस समय क्या था, औरंगजेब उत्तराधिकार की लड़ाई में क्या था, वह अब जो है मतलब लड़ाई में जो है इधर उधर था। लेकिन समय की नजाकत को देख करके उन्होंने कर देना बंद कर दिया था मेदिनी राय ने। तो इसलिए गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने सबसे पहले 1660 ईस्वी में दाऊद खां को, जो बिहार का जो है सूबेदार था, उसे जो है पलामू भेजा था। और उसके साथ दरभंगा के फौजदार, शाहबाद से चैनपुर का जागीरदार, मुंगेर के जमींदार और अन्य भी लोग साथ में थे, उनके दाऊद खां के साथ था। और कहा जाता है कि नागवंशी राजा भी जो है कोकरा भी साथ में था। तो 5 मई 1660 ईस्वी में दाऊद खां के नेतृत्व में पलामू पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से जो है पलामू के विरुद्ध सैन्य अभियान हुआ था। और दूसरा हम देखते हैं अहोमों के और कूच बिहार। अहोमों और कूच बिहार के विरुद्ध सैन्य अभियान किए थे 1657 ईस्वी में। कूच बिहार के राजा जो प्रेम नारायण द्वारा मुगल क्षेत्रों पर जो है अधिकार करने का प्रयास किया गया। यानी मुगल क्षेत्र जहां जहां था, तो उनके द्वारा प्रेम नारायण के द्वारा जो है ये अधिकार करने का प्रयास किया था। तो 1658 ईस्वी में क्या हुआ, अहोमों द्वारा गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों को लूटा जाने लगा। यानी गुवाहाटी और इसके आसपास के क्षेत्र को लूटने लगा। तो औरंगजेब ने क्या किया कि मीर जुमला को जो है बंगाल का सूबेदार बनाया 1660 में। सबसे पहले मीर जुमला को जो बंगाल का सूबेदार बनाया 1660 में। और 1661 में मीर जुमला को जो है ने कूच बिहार पर आक्रमण कर दिया। यानी कूच बिहार पर आक्रमण करके और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी कूच बिहार को पूरा अपना अधीन कर लिया। और कूच बिहार की राजधानी को बदलकर आलमगीर नगर रखा। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से भी कि कूच बिहार की जो नई जो राजधानी को बदलकर, यानी कूच बिहार का नाम जो है आलमगीर नगर किसने रखा। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो कूच बिहार की राजधानी को बदलकर आलमगीर नगर कर दिया गया था। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं कि मीर जुमला ने जो पुनः एक शक्तिशाली जल बेड़े की सहायता से, यानी जल बेड़ा जो होती है जलपोत की सहायता से जो है
अहोम शासक जो है जयध्वज की राजधानी गढ़गांव पर विजय प्राप्त की। यानी मीर जुमला भी एक बहुत शक्तिशाली यानी जलबेड़ा बनाया और उससे क्या किया, जलबेड़ों की सहायता से क्या हुआ, अहोम के शासक जयध्वज की जो राजधानी थी गढ़गांव, उस पर जो है धावा बोला और उस पर विजय प्राप्त किया। इस समय क्या था कि विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इस समय देखते हैं खराब मौसम हुई और साथ साथ देखते हैं आवागमन के साधनों में बहुत सारी कठिनाई हुई, रसद मतलब खाने पीने की आने जाने की सारा जो है दिक्कत होने लगी। तो यहाँ पर बाढ़ हो गई, महामारी के कारण मुगलों की स्थिति कमजोर होने लगी। यहाँ पर क्या थी, मुगलों की स्थिति कमजोर होने लगी और इस सत्र 1662 ईस्वी में देखते हैं अहोमों ने और मीर जुमला से यानी दोनों मिलकर क्या हुआ, संधि कर लिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुगलों की सीमा जो है बहुत आगे बढ़ गई। जैसे एक बार नदी है, वहां से आगे बढ़कर एक भराली नदी है, वहां तक विस्तृत हो गई थी। आप में फिर देखेंगे कि वहां से जो है थोड़ा सा सीमा उसकी बढ़ गई। तो अप्रैल 1663 ईस्वी में मीर जुमला की जो मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ तो अधीन तो हो गया था, लेकिन इनका जो मीर जुमला की मृत्यु हो गई 1663 में। अब इसके बाद औरंगजेब ने, अब क्योंकि वहां उपद्रव होना स्वाभाविक था, इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। तो सूबेदार बनाया, उन्होंने पुनः अहोमों से संघर्ष किया और क्योंकि जैसे ही मीर जुमला की जो है मृत्यु हुई थी तो वहां पर जो है अशांति का क्षेत्र बन गया, वहां पर जो संघर्ष होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से जो शाइस्ता खां जो है वो भी वहां पर जो अहोमों से संघर्ष करना प्रारंभ हुआ, यानी संघर्ष हुआ। अहोम राजा वहां पर इसके बाद था, जयध्वज के बाद जो है चक्रध्वज था। ये छापामार नीति करते थे। ये छापामार नीति के माध्यम से मुगलों को काफी परेशान किया और उसको कष्ट किया, और छापामार नीति से जो मुगलों को अधिक परेशान किया। और साथ साथ देखते हैं कि अंततः यही हुआ कि मुगलों ने मिल करके बहुत ही शक्तिशाली होकर उभर कर यानी अहोमों और कुछ बिहार को अपनी मुगल अपना क्षेत्र यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया। अंततः जो है कुछ बिहार और अहोम ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस तरह से देखते हैं कि औरंगजेब का आरंभिक सैन्य अभियान में ये कुछ अहोम और कुछ बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मीर जुमला और ये हमारा शाइस्ता खां जो है बंगाल का सूबेदार जो बना है बारी बारी से, और ये याद रखेंगे आलमगीर नगर रखा था कुछ बिहार की राजधानी को। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा पूछे जाते हैं, पूछे ऐसे भी जाते हैं औरंगजेब के आरंभिक सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालें, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस पर सिलसिलेवार तरीके से आप लिख लेंगे और इस पर थोड़ा पढ़ लेंगे। दूसरा था हमारा पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान 1666 ईस्वी में, क्योंकि इस समय देखते हैं कि पुर्तगालियों तो आगमन हो चुका था पहले से, लेकिन एक अराकानी जो है मार्ग यानी समुद्री डाकू लगभग थे, आसान टाइप का व्यक्ति हुआ करते थे। तो समुद्री डाकुओं से मिलकर जो है बंगाल के जो आसपास का क्षेत्र तटवर्ती क्षेत्रों पर जो है काफी उत्पात मचाता था और अशांति मचाए हुए रखा था। तो इन लोगों के लिए जो है इनके अत्याचारों और लूटपाट से चटगांव से ढाका तक का क्षेत्र असुरक्षित हो चुका था, क्योंकि चटगांव और ढाका ये सब पूरा असुरक्षित हो चुका था, क्योंकि डाकू का गिरोह बन चुका था उस साइड में। तो बंगाल के सूबेदार जो थे शाइस्ता खां ने जो है एक बहुत ही सुदृढ़ रूप से सुव्यवस्थित रूप से एक जलबेड़ा का जो है एक गठन किया, और वहां पर क्या किया, बंगाल की खाड़ी में स्थित एक सोन द्वीप है, सोन द्वीप जो डाकुओं का सबसे बड़ा जो गतिविधियों का केंद्र था, ये सोन द्वीप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब के शासन काल में डाकू का गिरोह था। कौन सा द्वीप था, तो सोन द्वीप था। सोन द्वीप जो था समुद्री डाकुओं का गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। तो इन्होंने जलबेड़े का जो है यानी शाइस्ता खां के जलबेड़े की गठन करके और इस सोन द्वीप पर जो है डाकू पर जो है धावा डाला, यानी इन पर धावा डाला और उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार क्या हुआ, पुर्तगालियों का भी जो मन बढ़ा था वो भी शांत हो गया, और मांग यानी अराकानी लुटेरा जो था उन लोगों का जो आतंक था वो प्रभाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो औरंगजेब के शासन काल में जो है पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है सैन्य अभियान औरंगजेब किए थे, ये शाइस्ता खां के नेतृत्व में। याद रखेंगे कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान
औरंगजेब के शासनकाल किसके नेतृत्व में? शाइस्ता खां, क्योंकि शाइस्ता खां बंगाल के सूबेदार थे। तो इस तरह से देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य अभियान, ये 1685 ईस्वी में हुआ था। आप जानते होंगे कि ये जो अंग्रेजों का जो आगमन जो था वो हमारे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों का जो यहाँ पर आया था तो व्यापार के सिलसिले से, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते हमारे जो है इस भारत पर जो है भारत को एक उपनिवेश बनाया, बहुत ही सूझबूझ और कूटनीतिक से, राजनीतिक रूप से। और यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य अभियान, यानी हम देखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में जो है बंगाल का गवर्नर जो था शाह शुजा था, तो अंग्रेजों को जो है, यानी अंग्रेजों को जो है 3000 वार्षिक कर यानी टैक्स देने के बदले में बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की छूट थी। यानी अंग्रेजों ने जो 3000 वार्षिक रुपया दे करके और बंगाल में निःशुल्क जो है वहां पर व्यापार करने की छूट दे रखी थी, ये शाहजहां के शासनकाल में। और बंगाल के गवर्नर कौन थे? शाह शुजा थे। तो इसके बाद देखते हैं कि 1684 ईस्वी में जॉब चरनाक ने क्या किया? कलकत्ता का स्थापना जॉब चरनाक ने ही किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जॉब चरनाक ने कासिम बाजार के भारतीय व्यापारियों को उनका पैसा देने से इनकार कर दिया। तो कासिम बाजार में जितने भी भारतीय व्यापारी थे, तो भारतीय व्यापारियों से जो अपना व्यापार व्यवसाय होता था तो पैसा देने से जो है इनकार कर दिया। तो इसीलिए क्या किया कि मुगल सेना जो है कासिम बाजार की अंग्रेजी कोठी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि भारतीय व्यापारियों के द्वारा जो है इंसाफ या न्याय करने की मांग की। तो मुगल सेना जो है कासिम बाजार की जो अंग्रेजी कोठी जो बनाया हुआ था, अंग्रेजी कोठी, उस पर आक्रमण कर दिया। अब क्या होता है कि अंग्रेज कासिम बाजार छोड़कर वो कहाँ चला गया? हुगली चला गया, और वहां पर हुगली में जो है उत्पात मचाने लगा। वहां क्या उत्पात मचाने लगा? इसीलिए शाइस्ता खान ने क्या किया कि अंग्रेजों को विरुद्ध एक कड़ा रुख अपनाया। यानी शाइस्ता खान सोचा कि अब तो कड़ा रुख अपनाना होगा, क्योंकि नरमी से काम नहीं चलेगा। तो शाइस्ता खान ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कड़ा रुख अपनाया। अंततः यही होता है कि मुगल सेना पूरा दबाव में आ गया, और दबाव के कारण यानी अंग्रेजों को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत ही कड़ा रुख अपनाया और हुगली छोड़ना पड़ा। किसे? अंग्रेजों को। अब अंग्रेज क्या करता है? अंग्रेज अब धीरे से वहां से सीधे सुल्तानाती की ओर बढ़ता है। सुल्तानाती यानी कलकत्ता जिसको बोलते हैं, सुल्तानाती यानी कोलकाता भी जो है, तो ये सुल्तानाती में अपना गतिविधियों का केंद्र बनाया, वहां अपना जो है केंद्र बनाया। और वहां से एक और है दूरी में हिजली द्वीप पर अधिकार कर लिया, और उसके आसपास के क्षेत्र को भी जो है धीरे धीरे अधिकार करना स्टार्ट किया। जैसे बालासोर को लूटा, बालासोर को जो है लूटा। अब बालासोर को जैसे लूटा तो वैसे मतलब मन बाहर किया और धीरे धीरे अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ? चटगांव पर भी अधिकार कर दिया। इससे औरंगजेब का जो है गुस्सा बहुत फूट पड़ा। तो औरंगजेब ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। कहा कि औरंगजेब की अब तो इन लोग का खैर नहीं, क्योंकि इन लोग मन बहुत भाग गया है। अब इन्होंने कड़ा रुख अपनाया इसके प्रति। तो जैसे कड़ा रुख अपनाया तो अंग्रेज घबरा करके जो है तुरंत जाकर औरंगजेब से जो है माफी मांग ली। तो माफी मांग ली तो बात तो खैर है, अंग्रेजों ने जो है माफी मांग ली, लेकिन औरंगजेब ने ये भी कहा कि उन्हें जो पुरानी जो व्यापारिक सुविधाएं थी वापस फिर औरंगजेब ने कर दिया। और इस तरह से जो है इसके समय में नियंत्रण काफी हद तक था, और व्यापार व्यवसाय बंगाल में चलती रहा। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में आरंभिक सैन्य अभियान था, यानी पलामू के विरुद्ध सैन्य अभियान, अहोम और कूच बिहार के विरुद्ध सैन्य अभियान, और पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान, और अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य अभियान। ये कब कब सैन्य अभियान था ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है अगला जो क्लास में हम बताने का प्रयास करेंगे कि औरंगजेब के समय में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे, जो परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ये सब बताने का हम प्रयास करेंगे। तब तक आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।